गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ तुम लोग घर में अच्छे से पढ़ रहे होगे। और डाउट्स किसी का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि या तो तुम लोग सब पढ़ लिए हो या फिर पढ़ नहीं रहे हो। गुड मॉर्निंग बोला। डाउट्स वाउट्स नहीं आ रहा है किसी का? तुम लोग एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्या? और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट कौन कौन लगा रहा है, कौन कौन नहीं लगा रहा है, पहले बताओ तो। कौन कौन अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है ऐप में? कौन कौन अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है ऐप में? चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो चाहे वो अकाउंट्स का हो, कौन कौन अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है? नीतीश अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। ठीक है, कुछ है और तुम मुझसे बात करेंगे बाद में हम लोग इस बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में और क्या से तैयारी करना है उससे रिलेटेड। क्यों नहीं मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज तुम लोग पढ़ लिए हो अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या वो सफिशियंट है। अगर सफिशियंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर तुमको तो और वर्क करना पड़ेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। समय भी बहुत अच्छा है, 11:11। भगवान करे तुम लोग का सबका रिजल्ट अच्छा हो। 11:11 बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबको एक तो आज ना, आज थोड़ा सा सब कॉपी और पेन और पेंसिल सब लेके बैठना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ नोट्स बताते रहूंगा तो उसको नोट करते चलो। और एक तो बात तुम लोग को मैं और 1-2 मिनट रुक जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग को भी आ जाने दो थोड़ा सा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शेयर कैपिटल क्लास 12 सेमेस्टर 3 तुम लोग का एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर का अगर कोर अभी नहीं तुम लोग ठीक करोगे तो सेमेस्टर 4 में भी तुम लोग का नैया डूबने वाला है। तो इसीलिए ध्यान से समझ के ये चैप्टर को हम लोग करेंगे। सबसे पहला चीज, अभी से जितना भी वीडियो आ रहा है तुम लोग को 2 बार देखना है, एटलीस्ट 2 बार। एक बार अभी तुरंत लाइव में देख लो और एक बार घर पे देखो। जब घर पे देखो तो पेन और पेंसिल और एक कॉपी लेके बैठो नोट्स बनाने के लिए। देखो जितना भी हम पढ़ा ले, जितना भी तुम बुक पढ़ लो, अगर खुद का नोट्स नहीं है, अच्छे अभी नोट्स बनाने मत बैठना, बट थोड़ा बहुत जो नोट करना है, जो अभी मैराथन में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो खाली नोट करते चलो। जो अभी तक नोट्स नहीं बनाया है वो अब नोट्स पे ध्यान मत देना। नोट्स बनाने का समय गया। जो नोट्स बना लिया है, किसी का नोट मैंने देखा है बहुत अच्छा नोट बना है, उसी को इम्प्रूव करो। उसमें और कुछ पॉइंट ऐड करना है तो ऐड करो, कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड करो, बस। बट जो अभी तक नोट्स नहीं बनाया है, सिर्फ नोट्स नहीं बनाया, वो लोग कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग जैसे पढ़ रहा था, जिस प्रोसेस में पढ़ रहा था उसी प्रोसेस में पढ़ेगा। और वो लोग क्या कर सकता है, वो लोग कर सकता है कि यूट्यूब वीडियो में अभी ले रहा हूं, इसके साथ साथ एक बार और घर में देखो, बुक का एमसीक्यू सॉल्व करो, सेट पेपर लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ, बस यही काम है। वीडियो देखो, थोड़ा सा बुक का एमसीक्यू सॉल्व करो, सेट पेपर चेक करो और मेरा मॉक टेस्ट लगाओ, और कुछ नहीं करना है वो लोग को। ठीक है। एग्जाम में भी याद रखो, तुम लोग का जो फाइनल एग्जाम आने वाला है उसका पेपर काउंसिल बनाकर तुम लोग को भेजेगा। और अगर काउंसिल बना के भेजेगा ना, तो एक चीज तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया है कि सबका पेपर एक टाइप से आएगा।
वरना 11 में क्या था, कोई कोई स्कूल का पेपर एकदम नॉर्मल, एकदम इजी, किसी किसी का एकदम गजब कर बना दिया था पेपर। तो ऐसा नहीं होगा क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब टॉपिक पे आते हैं। सेमिस्टर 3 शेयर कैपिटल। सबसे पहला चीज, शेयर कैपिटल सर होता क्या है, ये समझने से पहले समझो कि शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों इंसान। तो ये जो शेयर कैपिटल है ये बेसिकली कंपनी से रिलेटेड टॉपिक है। सर कौन सा कंपनी से रिलेटेड, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कंपनी क्या होता है, हम लोग पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कंपनी क्या होता है, लिखा है लिखा है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पहला चीज, क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरा एमसीक्यू, देखो हर एक पॉइंट में ना एक एक एमसीक्यू आएगा, हम लोग याद रखें कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसी से एक चीज को रिलेट कर देंगे कि अगर सब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो कौन सा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है, ओपीसी। 1% कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बोलते हैं, वो नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे और एमसीक्यू भी रिवीजन होता रहेगा कि कहां से एमसीक्यू पूछ सकता है। तो कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हैविंग सेपरेट इंटिटी, सेपरेट इंटिटी मतलब उसको एक सेपरेट लीगल इंटिटी का दर्जा मिला हुआ है, एक औहदा मिला हुआ है कि भाई आप अपना मालिक से अलग है। अगर आपके घर में रिलायंस कंपनी या कोई दूसरा कंपनी से कुछ फ्रॉड होता है, तुम उस कंपनी के नाम पे केस करोगे, ना कि उस कंपनी के मालिक पे। कोलकाता में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो है सीएससी। अब सीएससी अगर तुम्हारे घर का लाइन काट दिया तो आप जाके सीएससी के नाम पे कंप्लेन करोगे कि क्यों काटा है, उसके आगे क्या चीजें, सब सीएससी से रिलेटेड होगा, ना कि आप जाओगे संजीव कोलका के ऊपर केस करने। क्यों करोगे, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सीएससी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका एक अलग से पहचान है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट आते हैं विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील का मतलब क्या, एक इसका अलग से स्टील होगा, ठप्पा होगा, पहला बात। और दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा, ऑन गोइंग रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी बंद हो गया। बिजनेस आएगा, मालिक आएगा और जाएगा, बट कंपनी जो है वो चलता रहेगा। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझिए कि कंपनी क्या होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, बट कंपनी क्या होता है सर हमको समझ में आ गया। इसके बाद आओ, कंपनी को ना, कंपनी नीड्स फंड फॉर ऑपरेशन एंड ग्रोथ। किसी भी कंपनी का ग्रोथ के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए उसको लगता है फंड। अब ये फंड का क्या क्या सोर्स है, तुम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़े होगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यहां पे भी वही टॉपिक आ गया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, दे हैव द फंड, दे नीड फंड। समझ, उन लोग को फंड लगता है, और वो फंड वो तीन जगह से जुगाड़, ऐसे तो और भी जगह, बट हम तीन जगह ये मेंशन कर रहे हैं, बेसिकली तीन जगह। सबसे पहले वो अपने रिजर्व का पैसे से ला सकता है, वो हर साल जो प्रॉफिट काटता है, वो हर साल कुछ प्रॉफिट काट काट के रखता है। जो कुछ प्रॉफिट काट के रखता है, सुनो ध्यान, जब कुछ प्रॉफिट काट के रखता है तो वो पैसा उसका स्टोर हो रहा है, जम रहा है, उससे वो अपना ऑपरेशन या ग्रोथ में लगा सकते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्या है, इट इज द फंड जो कंपनी इन फ्यूचर अपना ऑपरेशन या फिर ग्रोथ में लगा सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है लोन, लोन कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप वो लोन से भी ले सकते हो। लोन लेंगे तो कहां से, या तो बैंक से लोन लेंगे, या डिबेंचर इशू कर देंगे, या बॉन्ड इशू कर देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कर सकते हैं। जब शेयर इशू कर सकते हैं मतलब सर क्या, समझा नहीं, हम समझे नहीं, नहीं समझे तो समझाते तुम लोग को। तो पहले देखो कुछ कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, अब इसमें तो कौन गवर्नमेंट कंपनी है कौन प्राइवेट कंपनी में आगे देखेंगे। जो सब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है सारा कंपनी, so, कुछ गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ प्राइवेट कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है, सरकारी कंपनी। रिलायंस लिमिटेड, मुकेश अंबानी हम लोग का मोटा भाई, क्या है, रिलायंस। तो ये सब कंपनी का नाम है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज शेयर्स।
व्हाट इज शेयर? शेयर्स हम किसको बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। तो आज तुम लोग को यहाँ पे डायग्राम के साथ भी समझ में आ रहा होगा कि शेयर्स क्या है। देखो एक ये रोटी है, ये एक प्रॉफिट है, कुछ हिस्सा ये ले रहा है, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, इसमें से कुछ हिस्सा कुछ किसी को दे के उससे पैसा लिया जा रहा है। इट इज शेयर। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले व्हाट इज शेयर? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, या फिर शेयर्स वो कैपिटल है, वो फंड है जो कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करके उठाता है। कि मान लो अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसको चाहिए फंड, इसको चाहिए फंड, ये क्या किया? पब्लिक को, बहुत सारा पब्लिक को शेयर इशू किया, शेयर इशू किया और लोग से पैसा ले लिया। तो जब भी, तो एसबीआई बैंक है तो कंपनी भी है बाबू। ठीक है, स्टार्ट करते आगे हम लोग फिर। तो व्हाट इज शेयर्स हम लोग समझ गए कि सर व्हाट इज शेयर्स, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो अभी नहीं समझ में आता तो मीम देख के समझ लो, थोड़ा मीम देख के समझ लो। देखो शार्क टैंक में कोई आया था, बोला था सी आस्क 75%, 75 लाख फॉर 4% इक्विटी। ये 4% इक्विटी का मतलब क्या था? कि ये जो पर्सन है, ये जो महिला को देख रहे हो तुम लोग, ये अपना कंपनी का 4% आपको हिस्सा देगी और उसके बदले आपसे कितना लेगी? इससे बदले आपको कितना लेगी? 75 लाख। अभी कुछ पता है, तुम इससे ना कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो। कभी कभी तुम लोग शार्क टैंक देखते हो, कहीं देखते हो, तुम बोलते आपका कंपनी का इतना वैल्यूएशन, ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये बोलता है सोचो ही मत, ये अलग अलग सब अपना अपना बोल रहा है, आई एम आउट। तो वैल्यूएशन कैसे होता है समझ लो। अगर कोई कंपनी, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है बट थोड़ा सा देख लो, अगर 70, अगर अगर 75 लाख के लिए, 75 लाख के लिए 4% मांगा जा रहा है, तो उसका 100% इक्विटी कितना होगा पता है? 75 डिवाइड बाई 4 × 100। हम तो इसको ना इजी के लिए हम 3% कर देते हैं, 3 कर लेते हैं ताकि कट जाए। तो कितना हो जाएगा पता है? एक, ये हो जाएगा मेरा 25, 2500, 25 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यूएशन निकलता है। ठीक है, बात क्या बात है ये? चलो तो शेयर समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े हम लोग। चैट में बोल दो भाई कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई कंपनी इशूड शेयर? कंपनी शेयर इशू क्यों करता है? कंपनी शेयर इशू क्यों करता है? बस एक मीम दिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कंपनी शेयर इशू क्यों करता है? टन टन। बस, कंपनी शेयर इशू क्यों करता है? लो इसका आंसर मिल गया हमको। कंपनी शेयर इशू करता है ताकि उसको फंड मिल जाए, ताकि उसको कुछ पैसा मिल जाए जिससे वो अपना ऑपरेशन या ग्रोथ कर पाए। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, वाई पब्लिक बाय शेयर्स? पब्लिक क्यों शेयर बाय करता है? सुनो ध्यान से, पब्लिक क्यों शेयर बाय करता है? पब्लिक ना शेयर्स बाय करता है क्योंकि, सुनो, पब्लिक शेयर बाय करता है क्योंकि ये पब्लिक लोग हैं, सब है, ये लोग के पास कुछ पैसा है।
ये लोग चाहता है कि हम कोई कंपनी खोले, तो कंपनी में पैसा लगा नहीं सकता है ना। तो मैं बात समझो, अगर हम सोचेंगे कि हमको ना एक तो रिलायंस तरह कंपनी खोलना है, मेरे पास उतना पैसा है कि हम खोल पाएगा? हम रिलायंस जियो के सामने टिक पाएगा? एयरटेल वोडाफोन नहीं टिका, मेरा टिक पाएगा? नहीं टिक पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपनी ये क्या करेगा, ये पब्लिक क्या है, ये क्या करेगा, कंपनी में पैसा लगा देगा। कंपनी में पैसा लगा देगा, ठीक है। अब उससे बदले क्या लेगा, उससे डिविडेंड। और कंपनी अगर ग्रोथ होगा तो उसका पैसा भी ग्रोथ होगा, दोनों में जाए। उसको डिविडेंड भी मिलेगा, कंपनी ग्रोथ होगा तो। हेलो। हम्म। नहीं नहीं, वो कट गया था भाई, फोन आया था तो कट गया था। ठीक है। सबसे, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो कोई भी पब्लिक शेयर क्यों खरीदेगा? तो भाई मेरे पास पैसा है, हम कुछ कम पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, और मेरे पास वो संसाधन नहीं है, तो क्या करेंगे, हम किसी कंपनी का शेयर्स में लगा देंगे। कंपनी का शेयर्स में लगा दिए, उससे हमको डिविडेंड भी मिलेगा। जब कंपनी प्रॉफिट करेगा उसका हिस्सा भी हमको मिल जाएगा। जितना रुपया लगाएंगे, अगर 2 लाख रुपया लगाएंगे तो 2 लाख वाला हिस्सा हमको मिलेगा, जितना मेरा शेयर्स होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो मेरा जो 2 लाख है वो भी ग्रोथ होगा। अगर कंपनी 10% बढ़ा तो मेरा 2 लाख भी 10% बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हम लोग। ये सब थोड़ा सा हरियाली है। देखो अडानी अडानी बात कर रहे थे, अडानी कंपनी, महिंद्रा। अच्छा, प्रोसेस क्या है? कोई भी अगर पब्लिक है तो वो शेयर्स को खरीदता कैसे? तो बहुत सिंपल है। अभी तो ब्रोकर लोग आ गया है। आप सीधा जाओगे जीरोधा ग्रो कहीं पे भी जाकर रजिस्टर करवाओगे, रजिस्टर करवा अपने एक अकाउंट खोल लोगे। इसके बाद जिसमें आपको पैसा लगाना है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहां पे आप फंड ऐड करके कर सकते हो। अभी एकदम सिंपल प्रोसेस हो गया है। प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या है? तो देखो, a formal document required by and filed with a Security and Exchange Commission that provide a detail about the investment offering to public. हम चाहते हैं शेयर्स इशू करना, शेयर्स इशू करके पैसा उठाना, ठीक है। तो हमको कोई डॉक्यूमेंट तो पब्लिक को दिखाना पड़ेगा ना, कि भाई देखो हम ये करते हैं, मेरा जो कोर बिजनेस है वो इसका है, मेरा फंड इतना है, हम आगे जाके ये सब क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट प्रोस्पेक्टस क्या हो गया, जब भी हम लोग को मछली चाहिए रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कीड़ा लगा के स्टिक पे पकड़ते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस इस टाइप का चीज हो गया कि अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को अपने पास। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ चीज और भी तुम लोग देख लो। कुछ चीज और भी देख लो, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है?
टाइप्स ऑफ कंपनी, चलो टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। On the basis of incorporation there are three types of company। सबसे पहला कंपनी क्या होगा? चार्टर कंपनी। दूसरा होगा स्टैट्यूटरी कंपनी। तीसरा होगा रजिस्टर्ड कंपनी। On the basis of corporation ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन। अच्छा, प्रोस्पेक्टस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ना। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी को कुछ पैसा चाहिए रहता है, जैसे हमको अगर मान लो तुम लोग से कुछ पैसा चाहिए, तो तुम लोग पैसा लगाओगे कैसे? बिना मेरा डिटेल्स के तुम पैसा लगा पाओगे क्या? तो हम अपना डिटेल्स देंगे, अपने कंपनी के बारे में बताएंगे कि मेरा कंपनी कैसा है, कौन सा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये सब सारा चीज। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। जिस डॉक्यूमेंट में सब चीज लिखा रहेगा रिटन डॉक्यूमेंट्स में, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब उसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारे टाइप्स का प्रोस्पेक्टस होता है, बट बेसिकली प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि आप अपना इन्वेस्टर को अपने बारे में सारा डिटेल्स दे रहे हो कि भाई आपका पैसा यहाँ यहाँ लगेगा, हम लोग अभी इसी जगह पे काम कर रहे हैं, आगे इस सब चीज का इतना ग्रोथ है, बस यही सब चीज का डिटेल्स। बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। वन इज चार्टर कंपनी, सेकंड वन स्टैट्यूटरी कंपनी, एंड थर्ड क्या है मेरा? रजिस्टर कंपनी। चार्टर कंपनी क्या? देखो, चार्टर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो स्पेशल रॉयल चार्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। स्पेशल रॉयल चार्टर। इसका एग्जांपल अगर देख के बताया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तो हम तुमको डेमो क्लास दिए थे ना, कोई रिटन एग्रीमेंट तो नहीं दिए, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे ना, बट प्रोस्पेक्टस का जो रिटन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो चार्टर कंपनी क्लियर हुआ। चार्टर कंपनी मतलब ऐसा कंपनी, हम छोटा छोटा पॉइंट देकर दिखा रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिख कर रहे हैं हम। चार्टर कंपनी ऐसा कंपनी है जो स्पेशल रॉयल चार्टर के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा? ईस्ट इंडिया कंपनी। उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो किसी एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेंगे तो आरबीआई। क्लियर? रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुआ है अंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट चार्टर कंपनी, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनी, और थर्ड हो जाएगा मैं रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर कंपनी मतलब रॉयल चार्टर से या कोई स्पेशल रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर्ड हुआ है। दूसरा हो जाएगा स्टैट्यूटरी कंपनी, जो पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में क्या होगा? पास किया जाएगा एक्ट, वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल आरबीआई दे दिया मैंने। इसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी, वो सारा कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हुआ है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट लोग कहां गलती करता है पता है? वो अपने आप को खुद कंफ्यूज करता है। वो ये स्टैट्यूटरी कंपनी को पब्लिक कंपनी से मिलाता है। भाई वो अलग है, वो अलग है। यहाँ मल्टीवर्स चल रहा है, वो अलग है, ये अलग है। ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। थ्री टाइप से आप ये तीनों को कंपेयर कर सकते हो। आप इसके साथ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी।
क्लियर हुआ ना? तो आगे बढ़ते हम लोग। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, जो कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट हो जाएगा अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस स्पेशल रॉयल चार्टर के बारे में बात करेंगे तो फिर दिन बीत जाएगा। समझ लो, जैसे एक नियम होता है, जैसे कंपनीज एक्ट है, वैसे ही रॉयल चार्टर होता है, स्पेशल रॉयल चार्टर। ठीक है, उसके अंदर तुमको क्वेश्चन आएगा भी नहीं, खाली समझ लो इनको। चार्टर कंपनी किसको बोलते हैं? जो स्पेशल रॉयल चार्टर के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल दे दिए बस। इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब अगर लाइबिलिटी का बात किया जाए, अगर लाइबिलिटी का बात किया जाए तो तीन टाइप का होता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी लिमिटेड बाय, एक अनलिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब सबसे कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ कंपनी जो होता है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? जो अपना लाइबिलिटी को ना, सुनो, जो अपना लाइबिलिटी जो है ना उसको अपना शेयर से गारंटी कर देता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब ऐसा कंपनी के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो आप उसका शेयर लो कर पैसा दे दोगे, काम खत्म। और वो कंपनी जो है वो अपना हिस्सेदारी तुमको दे दिया, वो कंपनी ने अपना हिस्सेदारी तुमको दे दिया। भाई लो, अगर 25% ऑफ शेयर तुम उसमें इन्वेस्ट कर दिए तो आप उसका 25% का मालिक हो गए लिमिटेड बाय शेयर में। और वारंटी में क्या हो जाता है? लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हो जाएगा? कंपनी कभी बंद होगा, ठीक है, तो आपको गारंटीड है, आपको मिलेगा, आपको गारंटीड है, आपको मिलेगा, बट शेयर, मतलब देखो दोनों का ना टर्म्स अलग है। टर्म्स क्या अलग है? एक हम आपको शेयर्स दे के आपको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई पैसा दे दो, और एक क्या है, आपको शेयर्स नहीं दे रहे, आपसे पैसा तो ले रहे हैं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो दोनों टर्म समझना, कंफ्यूज मत होना। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब कि वो कंपनी जो शेयर दे के अपना काम चलाएगा, अपना शेयर कैपिटल को ये करेगा, और कोई गारंटी देके पैसा ही तो लेगा। कम मालिक से पैसा लिया, बड़े भाई तो गारंटी देते तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। अब दूसरा बोल रहा है हम तुमको शेयर दे रहे हैं, पैसा डूब भी गया तो ले लेना। तो अभी सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो टर्म है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और अनलिमिटेड कंपनी क्या हो जाएगा? एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा कंपनी जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। एक ऐसा कंपनी जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर कंपनी डूबता है, कुछ लॉस होता है और रिकवर नहीं कर पाता है आप अपना एसेट्स बेच के, तो मालिक का अपना पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ेगा। शेयर होल्डर के लिए शेयर्स वाला ही अच्छा होता है भाई, सबसे कॉमनली यूज वाला यही है, मोस्ट कॉमनली यूज। सबसे ज्यादा यही टाइप का कंपनी होता है। गारंटी आजकल का इंसान का कोई गारंटी है? होता होगा, यहाँ पे होता होगा एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट सीकिंग में, नॉन प्रॉफिट सीकिंग में मतलब भाई हम चलो सामाजिक कल्याण करते हैं, उस टाइप का कंपनी में होता होगा, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं उसके बाद। ऑन द बेसिस ऑफ
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर। सबसे पहला हो जाएगा पब्लिक कंपनी, दूसरा हो जाएगा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा हो जाएगा ओपीसी। कि कंपनी के अंदर कितना मेंबर होगा उसके आधार पे अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी। पब्लिक कंपनी क्या है? एक ऐसा कंपनी जहां पे मिनिमम पार्टनर जो होगा, या मिनिमम पार्टनर सॉरी, मिनिमम जो मेंबर्स होगा वो होगा 7, और मैक्सिमम क्या होगा? नो लिमिट। मैक्सिमम क्या होगा? नो लिमिट। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या हो? सुना, प्राइवेट के मतलब मिनिमम दो, मिनिमम दो, मैक्सिमम 200। अभी दोनों का बेसिक डिफरेंस हम और बता दे रहे हैं। पब्लिक कंपनी क्या है? जो शेयर्स है वो इशू कर पाएगा पब्लिक को, जबकि प्राइवेट कंपनी फ्रीली इशू नहीं कर पाएगा। खाली अपना मेंबर में आपस में प्राइवेटली ही कर पाएगा। ओपीसी में क्या है? एक ऐसा कंपनी जहां पे एक ही पर्सन है, ओनली वन मेंबर होगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग तीन टाइप पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। सब में तीन तीन ही है, सब में तीन तीन ही है। पहला था चार्टर, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर। चार्टर मतलब रॉयल चार्टर के अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट के अंतर्गत आएगा। तीसरा, ठीक है हमको पता है तुम लोग आता है, थोड़ा सा शांत बैठो, चीजों को समझो। तीसरा मेरा क्या है? तीसरा क्या था याद आ रहा है? रजिस्टर्ड कंपनी, जो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद था लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के आधार पर तीन टाइप का, और मेंबर के आधार पर तीन टाइप का। तुम लोग गलती क्या कर देते हो बोलो तो? तुम लोग ये पब्लिक कंपनी जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर के द्वारा बनाया गया है, आप कंपनी का डिवाइड कर रहे हो कि भाई कंपनी कितने टाइप का हो सकता है, तो किसी ना किसी एक चीज को बेस मान के डिवाइड करोगे ना, अदरवाइज कैसे कर पाओगे? किसी ना किसी एक चीज को बेस मान के डिवाइड करोगे। तो जब हम लोग बेस मान के डिवाइड करेंगे तो ये तो मेरा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर आया। अब इसका हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। मतलब वो तीन बेसिस को छोड़ के भी और भी टाइप का कंपनी होता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है फॉरेन कंपनी, नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी, इसके बाद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी,
लास्ट स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी होता है और भी बहुत सारा, बट मेन मेन बता दे रहे हैं। डोरमेंट कंपनी होता है, डोरमेंट मतलब जो कंपनी बंद पड़ा हुआ है बहुत, दो एटलीस्ट 5 साल से वो अपना कोई भी अकाउंट्स का रिटर्न गवर्नमेंट को फाइल नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और समझो, ध्यान से समझना। अनदर टाइप ऑफ कंपनी, पहला होता है गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स किसके पास रहेगा? आइदर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, या दोनों मिला के भी ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट के पास रहेगा। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड द इंडिया, जो इंडिया का बाहर रजिस्टर्ड हुआ है। ओपीसी, ओपीसी बोल रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब याद रखना, वो कंपनी या कंपनी एक्ट सेक्शन 8 में है वो सारा कंपनी जिसका मेन मोटिव होता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग, नॉन प्रॉफिट कंसर्न, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, इसका मेन मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। इसके बाद हो गया होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जो किसी दूसरा कंपनी में स्टेक लेके रखा हुआ है और मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है उसका। जैसे मान लो ए और बी दो कंपनी है, ए अगर बी का 51% अगर ले लेगा, मतलब 51% अगर ले लेगा तो कंपनी ए का हो गया। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या समझो? होल्डिंग कंपनी का मतलब 51 नहीं है, बट एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने पास रख लेगा, जैसे 49% रख लेगा, और बाकी दो लोग का है, तो ये हो जाएगा इसका होल्डिंग कंपनी, और ये हो जाएगा इसका सब्सिडियरी कंपनी। इसको हम लोग पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। जैसे गूगल, गूगल होल्डिंग कंपनी है, गूगल का पेरेंट कंपनी, गूगल जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है, गूगल का पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट। इसके बाद आता है स्मॉल कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडियरी समझ में आया? होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जो किसी और कंपनी में स्टेक लेके रखा हुआ है और उसका जो मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग होता है वो हम ही कर रहे हैं, मतलब हम, तो हम हो गए होल्डिंग कंपनी, होगा सब्सिडियरी कंपनी, हम हो गया पेरेंट कंपनी। क्लियर? इसके बाद आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है वो होना चाहिए 50 लाख। ये कम होते रहता है, बढ़ते रहता है, बट हम रिसेंट का बता रहे हैं 50 लाख। और जो टर्नओवर है वो होना चाहिए 2 करोड़, मैक्सिमम अप टू 2 करोड़, तब उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे, तब उसको हम लोग स्मॉल कंपनी बोलेंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक? किसी को कोई डाउट है? गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी, अभी तुम लोगों को समझाए, अभी तुम लोग को समझाया। पेडअप मतलब कितना कैपिटल उसको इशू कर चुका है वो, पेडअप। गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, अभी हम लोग, तो अभी हम तुमको समझाए। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जिसका 51% शेयर्स है, 51% शेयर्स है गवर्नमेंट का, उसी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। बट पब्लिक कंपनी क्या है? एक ऐसा कंपनी जिसका मिनिमम मेंबर 7 होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड। बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाएगा, सिंपल सा बात है।
देखो, गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, वो क्या है बोलो तो, कि 50% हिस्सा गवर्नमेंट का होना चाहिए, बात खत्म। अगर अभी कोई कंपनी प्राइवेट है, जैसे मान लो रिलायंस प्राइवेट है, अगर रिलायंस का, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, सॉरी रिलायंस पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वो शेयर इशू करता है ना पब्लिक को, तो रिलायंस पब्लिक कंपनी है। अब अगर रिलायंस का 51% शेयर मोदी जी का गवर्नमेंट ले लिए, ले नहीं पाएंगे, बट अगर मान लो ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। तो दोनों का कंपैरिजन बेकार है। सेक्शन फॉरेन कंपनी में जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वो कहीं बाहर देश का कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी बाहर में हुआ है, हम लोग का इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं लिया किया गया है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जा रहा है, जैसे कोई क्लब बनाया जाता है, कोई तुम लोग का स्कूल बनाया जाता है, कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है, तो सब सेक्शन 8 में आएगा। इसका मेन मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। अरे भाई, हम बता रहे हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं, तुम लोग गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी सेम कैसे हो गया। हम तुमको अभी, तुम लोग का ध्यान टाइपिंग में ज्यादा है। अभी हम समझाए कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर है, 51% शेयर होना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी हो। तुम एक तो दुकान खोल ले प्राइवेट कंपनी में, रजिस्टर करवा ले, और गवर्नमेंट आके 51% शेयर ले लिया, तो बस वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। और पब्लिक कंपनी के लिए क्या चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम जो शेयर होल्डर रहेगा या मेंबर रहेगा अनलिमिटेड, और वो शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को, बस इसीलिए उसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं। दोनों में सेपरेट चीज है। एक कंपनी जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक कंपनी। एक कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर है गवर्नमेंट का, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अब ये दोनों कैसे तो मिला दे रहे हैं, ये दोनों को कैसे मिला दे रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारा कंपनी है जिसका शेयर ही नहीं इशू होता है, तो बोलेगा भैया वो तो पब्लिक कंपनी नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है। दोनों अलग अलग बेसिस में बांटा गया है, नहीं तो हम एक ही लाइन में क्यों पढ़ाते, नहीं तो हम एक ही लाइन में क्यों पढ़ाते, मतलब अलग अलग क्यों पढ़ाते, एक ही लाइन में पढ़ा देते। इसलिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बांटे हैं कि कॉर्पोरेशन के आधार पे 3, लाइबिलिटी के आधार पे 3, मेंबर्स के आधार पे 3। समझो ध्यान से पहले। गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक चलाएगा ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ही चलाता है, पब्लिक का चलाता है, पब्लिक कुछ नहीं चलाता है। फॉरेन कंपनी बता दी है, पब्लिक कंपनी होल्डिंग, अच्छा होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी बता दे रहे हैं। एक कंपनी अगर हम हैं, अच्छा बुक में जो लिखा हुआ है ना, बुक में पिछले साल जो लिखा हुआ था अभी भी वही लिखा हुआ है, हम पूरा तुमको करंट वाला बता रहे हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 लगना चाहिए, 50 लाख, और मैक्सिमम 2 करोड़। अब गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी देखता है कुछ नया टाइप का बिजनेस आया है, उसके लिए अलग से क्राइटेरिया लेके आता है, तो तुम्हारा बुक वाला उसको देखता नहीं है, उस खाली लिख देगा कि ये भी होगा वो भी होगा। ये वैरी होता रहता है समय के साथ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब जनरल एंट्री क्या होगा, अब जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री शेयर कैपिटल का जनरल एंट्री, जब भी हम, जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो उसको या तो लमसम कर देंगे, मतलब एट अ टाइम पूरा एक बार में कर दिया,
या फिर इंस्टॉलमेंट में करेंगे? इंस्टॉलमेंट में करेंगे इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में करेंगे इसका मतलब कि पहले आएगा एप्लीकेशन, फिर आएगा अलॉटमेंट, फिर होगा फर्स्ट कॉल, फिर ऐसे होगा सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू, किसी भी कंपनी का शेयर्स का एक्चुअल वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह में 10 दिया रहेगा। इसके बाद होता है इसका इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होगा कि अगर आप अपना शेयर्स का दाम 10 रुपया रखे हो और उसको बेच रहे हो 12 रुपया में, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। और फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपया। पता है सबको ये वाला भी बात कि अगर आप अपना कंपनी का शेयर्स का वैल्यू जो 10 रुपया था उसको 12 रुपया में दे रहे हो, तो 10 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। 10 रुपया के बराबर क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। और 12 रुपया क्या हो जाएगा मेरा? इशू प्राइस। अब ये जो 12 रुपया है इसको हम लोग अलग अलग फेज में बांटेंगे, ठीक है। प्रीमियम है, डिस्काउंट है, आगे हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक तो ओवरव्यू हो गया, आगे हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा। देखो, इसके बाद शेयर दो टाइप का होता है, तुम लोगों को मालूम ही है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? वो शेयर्स जिसमें आपको ओनरशिप मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो शेयर जिसमें आपको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेगा। कंपनी का प्रेफरेंशियल राइट्स, कंपनी अगर कभी बंद होता है तो आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा। कंपनी अगर बंद हो गया तो आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा। अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बांटने का बारी आया, सबसे पहले आप ही को बांटा जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसके अंदर आपको मालिकाना हक, ओनरशिप मिलता है। आप उस कंपनी का डिसीजन मेकिंग में काम करते हो, डिसीजन मेकिंग में एफर्ट डालते हो, आपका पूरा उसमें हिस्सा होता है कि आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। अब प्रेफरेंस शेयर में ये चीज नहीं होता। अब आते हैं शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी का शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है उसको देखो। चलो, सबसे पहला होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। वो शेयर कैपिटल या फिर कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर वो शेयर कैपिटल, वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है आरओसी में और सेबी में, जितना उसको अधिकार मिलता है कि अगर आप 2 करोड़ रुपया पैसा उठा सकते हो बिजनेस से, पब्लिक से, तो आपका ऑथोराइज शेयर्स कितना हो गया? 2 करोड़। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू, कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या है? इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, अब इसके लिए याद रखना, मेन छोटा छोटा पॉइंट याद रखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। issued share capital is the part of authorized share capital which is issued to public. authorized share capital से कुछ पोर्शन अगर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं, जितना भी इशू करेंगे उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। जितना भी इशू करेंगे उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अभी जब हम इशू किए तो उसमें से कुछ लोग शेयर को खरीदेगा, कुछ लोग नहीं भी खरीदेगा। तो मान लो हम तुम लोग मेरा पब्लिक है और हम कंपनी है, हम तुम लोग से शेयर में मांग रहे हैं कि भाई हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए फंड। तुम लोग सबको मिलाए, शेयर्स खरीदे, 90 लाख रुपया हुआ, तो मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो गया? 90 लाख। जितना
पब्लिक सब्सक्राइब करेगा उसको बोलेंगे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर कैपिटल। और जितना नहीं करेगा उसको हम लोग बोल देंगे अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब कैपिटल जितना, सुनो ध्यान से, जितना सब्सक्राइब कर लिया सब्सक्राइब कैपिटल, जितना पब्लिक सब्सक्राइब नहीं किया अनसब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब आप एक बार एप्लीकेशन ले लिए, इसके बाद आप कॉल करोगे भाई अलॉटमेंट का पैसा दे, भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दे, भाई सेकंड कॉल का पैसा दे, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। कितना आप कॉल किए, कॉल का मतलब, कॉल्ड अप का मतलब ये मत समझना कि जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होता है, जो फाइनल कॉल होता है, वो नहीं है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पब्लिक को कॉल्ड अप करता है कि भाई पैसा दो। कि मान लो अगर 10 रुपया का शेयर है, एप्लीकेशन पे कोई कंपनी 2 रुपया उठा लिया, अलॉटमेंट में कोई कंपनी 5 रुपया उठाया, फर्स्ट कॉल में कोई कंपनी 3 रुपया उठाया, तो अगर हम यहां पे हैं, यहां पे अलॉटमेंट के बाद तुमसे कोई पूछेगा कि कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, तुम क्या बोलोगे? 2 रुपया, यहाँ पे 5 रुपया, 7 रुपया भी कॉल्ड अप कैपिटल है। अब जितना शेयर होगा इंटू कर देंगे। फिर आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर कैपिटल जो पेड हो चुका है, एक्चुअली पेड कर दिया गया, हम जिसको बुलाए पेड कर दिया। अब इसका एक छोटा भाई है अनपेड अप शेयर कैपिटल। अनपेड अप कैपिटल तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब वो शेयर कैपिटल जो हमको अथॉरिटी मिला है कि हम इशू कर सकते हैं। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब वो शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का मतलब वो शेयर कैपिटल जो आप मैक्सिमम अमाउंट से, जितना आपको अधिकार मिला है उसमें से हिस्सा निकाल के आप दे रहे हो। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल, जितना आप इशू किया उसमें से जितना लोग सब्सक्राइब कर लिया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जो नहीं किया जितना पोर्शन, अनसब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब, कॉल्ड अप का मतलब क्या हो गया? कितना कंपनी बुलाया, कब तक वो ड्यू किया, हम लोग बोलते ना ड्यू रिसीव हम लोग करेंगे आगे, तो कब तक वो ड्यू किया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। और जो अभी तक कॉल नहीं किया ये क्या है? ये अनकॉल्ड अप कैपिटल। और ये 7 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद पेड अप और अनपेड अप। पेड अप का मतलब जितना पेड कर चुका है, और अनपेड अप का मतलब जितना पेड अभी नहीं हुआ है, कितना पेड हो चुका है कितना पेड नहीं हुआ। क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़े हम। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज शेयर कैपिटल 3 लाख रुपया, डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर्स 10 ईच, विच आर ऑफर्ड टू पब्लिक। मतलब मेरा मेन काम क्या था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का कुछ काम नहीं है। बोला है कि 3000 शेयर्स को हम कितना करके बांट रहे हैं? 100 रुपया ईच, और उसको पब्लिक में इशू कर दे रहे हैं। बोला अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
मतलब एप्लीकेशन में कितना है? 30 रुपया। अलॉटमेंट में कितना है? 40 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना है? 30 रुपया। ठीक है। These shares were fully subscribed and all money were duly received. पूरा सब्सक्राइब भी हो गया, पूरा मिल भी गया पैसा उसको। अभी क्वेश्चन बोला है, मतलब एक हम एग्जांपल देकर बता रहे हैं, इफ ऑल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन लमसम, अगर पूरा लमसम अमाउंट ले लिया गया है तो एंट्री क्या हो जाएगा? सिंपल सा चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3000 इंटू 10, सॉरी 100 है ना, काम खत्म। लमसम हुआ, एक बार में एंट्री हो गया, काम खत्म। बट लमसम नहीं हुआ यहाँ पे, अगर लमसम नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगा? लमसम अगर नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगा? अगर लमसम नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगा? सबसे पहला एंट्री होगा ड्यू का। सबसे पहला एंट्री ड्यू का होता है कि रिसीव का होता है? रिसीव का एंट्री होता है सबसे पहले। तो को याद रखो, 3 फेज है, मतलब 6 एंट्री होगा। एप्लीकेशन में पहले क्या होता है? रिसीव फिर ड्यू। अलॉटमेंट में पहले क्या होता है? ड्यू फिर रिसीव। तो पहला एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री क्या हो जाएगा? रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। हम खाली शेयर्स एप्लीकेशन लिख रहे हैं, शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, 3000 शेयर्स इंटू 30, 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट। और ये पैसा पैसा पूरा ड्यू कर देंगे। ड्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल, 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट। ये एप्लीकेशन का काम खत्म। ये था एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पहले ड्यू फिर रिसीव। तो ड्यू में देखो देखो सबसे बेसिक फंडा, जब हम किसी भी फेज को ड्यू करते हैं तो जिसको ड्यू करेंगे उसको डेबिट, और टू में हो जाएगा शेयर कैपिटल। जब हम किसी भी फेज को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा जिस फेज को हम रिसीव कर रहे हैं। तो ड्यू करने के टाइम में डेबिट कर देंगे जिस फेज को हम ड्यू कर रहे हैं, और रिसीव करने के टाइम पे क्रेडिट कर देंगे जिस पैसा को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन का काम खत्म। अब मेरा क्या होगा? फर्स्ट कॉल है, सॉरी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के पहले हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल, अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम, 3000 इंटू 40, अमाउंट सेम हो जाएगा 3000 इंटू 40, 12, 1 2 3 4, 12 1 2 3 4। सारा पैसा रिसीव भी हो जा रहा है तो सेम एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, 1,00,000 20,000, 1,00,000 20,000, काम खत्म। अब आ जाएगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल क्या है बताओ? फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, उसमें भी पहले ड्यू पे रिसीव, सेम ही एंट्री होगा, ये सेम ही एंट्री होगा, सिर्फ जहां पे शेयर अलॉटमेंट है वहां फर्स्ट कॉल हो जाएगा। शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल केवल कितना हो जाएगा, वही 3,000 इंटू 30, 90,000, 90,000 और पूरा पैसा हमको मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल कितना मिल गया, 90,000, 90,000 बस यही सब हो गया। अच्छा खाली ना एंट्रीज थोड़ा सा याद रखना, तुम लोगों को तो एमसीक्यू में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब करने आएगा नहीं, बट सेमेस्टर 4 में काम देगा, इसीलिए ये वाला मैं पूरा डीपली बताते रहा हूँ। हो गया, आगे बढ़े। लमसम अगर हो गया तो आगे बढ़े। अभी अगला टॉपिक आता है, अब अगला टॉपिक आता है हम लोग के पास, जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो वो 3 फेज में करते हैं। यहां पे 2 फेज इसलिए लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो रिसीव किए। ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू नीतीश करेक्ट करवाने के लिए। चलो अब आता है नेक्स्ट, जब भी शेयर इशू होता है ना, जब भी शेयर इशू होता है तो उसमें 3 टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, या तो आपका शेयर पार में इशू होगा, या तो प्रीमियम में इशू होगा, या फिर डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट इंडिया में ना बैंड है, इंडिया में कोई डिस्काउंट नहीं होता, इंडिया में डिस्काउंट बैंड है। ठीक है, इंडिया में डिस्काउंट बैंड। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार में और प्रीमियम में। तो पार और प्रीमियम का मतलब क्या होता है समझो, अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपया है और हम इशू भी कर दिए 10 रुपया में, तो इसको बोलेंगे पार। प्रीमियम किसको बोलेंगे, अगर मेरा कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और अगर हम इशू कर दिए कितना, 12 रुपया में, इसको बोलेंगे प्रीमियम, इसको बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, अब देखो यहां लिखा हुआ फेस वैल्यू 100 है, बट उसको कितना दे रहा है, 150 में देगा, 150 रुपया देगा। तो बोलेगा ये भाव क्यों, ये भेदभाव क्यों, तो भेदभाव नहीं, ये प्रीमियम है, जितना आपका एक्चुअल दाम है उससे ज्यादा भेज रहे हो। अब यहां से देखो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम करोगे, चाहे वो डिवेंचर का हो चाहे वो शेयर्स का हो, आप ड्यू में क्या करोगे, शेयर कैपिटल के बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल के एंट्री मारोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल के एंट्री मारोगे। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, चलो पढ़ते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 या सॉरी सेक्शन 52(2) of a companies act strictly
द यूज ऑफ द अमाउंट रिसीव एज द प्रीमियम ऑफ, सुनो, बहुत जगह जगह पे ही कर दिया है कंपनीज एक्ट में। आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो बहुत लिमिटेड जगह पे रख दिया कि भाई अब ये 4-5 जगह में ही इशू कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। कहाँ कहाँ इशू कर सकते हो, सुनो, बोनस शेयर्स देने में इशू कर सकते हो। मतलब बोनस शेयर्स क्या होता है सर, जिसके पास 4 शेयर्स है, अब अगले साल दिवाली में क्या करेंगे हम, जिसके पास 4 शेयर्स है 2 शेयर्स उसको फ्री, जिसके पास 4 शेयर्स रहेगा उसको 2 शेयर्स फ्री में मिल जाएगा, उसको बोलेंगे बोनस शेयर्स। मतलब अगर मेरे पास 4 शेयर्स था, अब उसका शेयर्स, वो शेयर्स कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम उसमें से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ खर्चा लगता है उसको हम लोग एसेट्स में रख देते हैं और उसको धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते हैं। तो अगर प्रीमियम का पैसा है, अगर आप चाहते हो उसे रिटर्न ऑफ करना, उसे माइनस करना, तो उससे माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई शेयर से डिवेंचर इशू कर रहे हो, उसमें कुछ खर्चा लग रहा है, तो उससे आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आप डिवेंचर इशू करने के वक्त डिवेंचर को डिस्काउंट देना चाहते हो, शेयर्स का बात नहीं कर रहे हैं, शेयर्स में डिस्काउंट नहीं हो रहा है, डिवेंचर में अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप उस फंड से आप दे सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा, आपके पास पहले से जमा हुआ पैसा है। जैसे मान लो हम नीतीश को 100 रुपए का सामान 150 रुपए में बेचे, 50 रुपए क्या हो गया मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, हम उसको रख दिए कि बाद में देखते क्या होता है। उसके बाद संजना आई मेरे घर पे, संजना को हम कुछ सामान बेच दिए। जब संजना को हम कुछ सामान बेचेंगे तो बोले भैया आप तो, हम तो आपका पुराना स्टूडेंट हैं, अरे भैया ये वो, रिपीट कर दे रहे, ठीक है, ध्यान रखो, दोनों फोकस हट जा रहा है। 1 घंटा के बाद ऐसा लग रहा है कि बस पूरा बोर, 2 घंटा 3 घंटा बैठोगे तो कैसे डिस्कशन होगा। हम तो यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, हम तो खाली कैमरा में देख के बात कर रहे हैं तुम लोग से, तो सोचो, ध्यान रखो, सब ध्यान दो। तो संजना को हम 100 का माल 80 रुपए में दे दिए, तो 20 रुपया मेरा क्या हो गया, 20 रुपया मेरा क्या हो गया, लॉस। 20 रुपये तो मेरा लॉस हो गया ना। अब अगर 20 रुपये मेरा लॉस हो गया, तो जो नीतीश से हम 50 रुपया लूटे थे उसमें से हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, बस मेरा पॉकेट से पैसा नहीं गया। तो वही केस यहाँ पर भी है। तो हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम जो किसी से एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहे हैं उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले यूज कर सकते हैं बोनस शेयर के लिए। मतलब अगर मेरा पास किसी कंपनी का शेयर है तो कंपनी हमको बोलेगा कि बाबू तुम्हारा 4 शेयर ना 5 हो जाएगा, तो 1 शेयर हमको बोनस में मिल गया, कि जो मेरे पास 4 शेयर था अब वो 5 शेयर हो जाएगा, 1 शेयर फ्री में मिल गया, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। इसके बाद प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। जब कोई कंपनी को शेयर्स को रिडीम करना रहेगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना रहेगा, डिवेंचर को रिडीम करना रहेगा, तो अगर वो प्रीमियम में करना चाहता है रिडीम, तो इस फंड से यूज कर सकता है। या फिर लास्ट और इंपॉर्टेंट, वो अपना शेयर खुद ही खरीदने के लिए, बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए कर सकता है। इसे पता 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये बोनस वाला, ये प्रीमियरी एक्सपेंसेस वाला, और एक ये कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहां कहां कर सकते हो, बोनस शेयर्स करने में, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बाईबैक करने में, अपना शेयर्स खुद ही खरीद लिए, और लास्ट चौथा नंबर रिडम्पशन में। रिडम्पशन का मतलब क्या है समझो, हम लोग जब डिवेंचर कर रहे थे चैप्टर तो तुम लोग को बताए थे कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो 100 रुपया में इशू किए, जब हम उस डिवेंचर को खुद खरीदेंगे, मतलब हम कंपनी है, हम डिवेंचर इशू किए फिर हम खुद खरीदेंगे, तो जब खुद खरीदेंगे ना तो उसको 100 का चीज को 120 देंगे, ऐसा हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं। तो जो 20 रुपया हुआ एक्स्ट्रा तुमको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री क्या हो जाता है, जनरल एंट्री क्या है, बहुत सिंपल जनरल एंट्री है, मैक्सिमम जो एंट्रीज रहता है तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो रहता है अलॉटमेंट में।
अलॉटमेंट का कहां पे रहता है? ड्यू में, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, मेरा इनकम है। एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री हो जाएगा। कौन कौन चला गया भाई? ठीक है ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ। तो यही हो गया। अब इसके साथ साथ अगर कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में यही सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अलॉटमेंट को छोड़ के फर्स्ट कॉल में या कहीं और दिया रहेगा तो उसका में भी ड्यू में ही एंट्री होगा। बेसिकली ड्यू में ही एंट्री होगा। जहां पे लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट वहां पे हो जाएगा मेरा फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन, मगर होगा ड्यू में ही होगा। सम्स करवाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली एंट्री बता दे रहे हैं हम, उसको कर लेना। बोला है श्याम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट with capital of 2 lakh divided into a shares of 10 each, 200 shares were offered to public। 3 रुपया किसमें है? पूरा चेक बस बनाते हैं। 2000 शेयर है एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया है? एप्लीकेशन में 3 रुपया है। ये क्या है? 2 रुपया प्लस 1 रुपया प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 4 रुपया है, 3 रुपया प्लस 1 प्रीमियम है। 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल कितना? 2 रुपया, 3 रुपया। अब समझो, खाली 2 3 ही एंट्री करेंगे फटाफट। पहला कर देंगे रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6000। 6000 क्लियर। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? तो यहीं से ट्विस्ट है। यहां तो लिख देंगे पूरा 6000, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल हमेशा एक्चुअल में होता है, हमेशा एग्जैक्ट में होता है। तो एग्जैक्ट में होने का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट में होने का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट में होने का मतलब हो गया कि 2000
इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपए तो टोटल है, बट 3 रुपए में 2 रुपए एक्चुअल है, 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में देखो यहाँ बोला है, क्या बोला है, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। तो ये हो गया 4000 और ये हो गया 2000। शेयर कैपिटल हो गया 4000 और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2000। इसके बाद आगे जो अलॉटमेंट का एंट्री होगा, पहले ड्यू करेंगे, सीधा ड्यू में एंट्री होगा, जो सिंपल ड्यू का एंट्री होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 इंटू 4 8000। यहां पे एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 1। क्यों 3 लिखे, 4 रुपए था, 1 रुपया प्रीमियम, 3 रुपया एक्चुअल, ये हो गया 6000, ये हो गया 2000। काम खत्म। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा कहीं पे ही ले सकते हैं, बट कहां लेंगे, ड्यू में लेंगे, कॉल में या कहीं पे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। बेसिक इसका फंडा खाली याद रखना, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि आपका कोई शेयर एप्लीकेशन में पैसा दिया है, अलॉटमेंट में पैसा दिया, बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में जब तुमको ड्यू किए, रिसीव करने के वक्त तुमको पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा कि जब मेरा अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का कुछ रुपया हम पहले ले लें, फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा, मान लो एक राम है और एक श्याम है। राम क्या किया, वो अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा जब तुम उसको ड्यू किया वो तुमको नहीं दिया, सेकंड कॉल में तो उसको ड्यू किया, बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। इसको हम इसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन कॉल्स इन एरियर। श्याम का क्या करेंगे, श्याम का करेंगे, श्याम का क्या करेंगे, श्याम का करेंगे कि ये अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा दोनों ही यही दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी और सेकंड कॉल का पैसा भी, दोनों पैसे किसमें दे दिया, अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो मेरा क्या हो जाएगा, उसको कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हो गया। इसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10,000 रुपया का शेयर मार्केट में इशू किए तो पब्लिक कितना सब्सक्रिप्शन किया, कभी कभी हो सकता है ये ओवर कर दे, और कभी कभी अंडर कर दे। अगर हम शेयर 10,000 का इशू किए हैं, कितना का इशू किए हैं, 10,000 का इशू किए, और 10,000 में से 12,000 रुपया का शेयर्स का डिमांड आ गया, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 10,000 को इशू किए और सब्सक्रिप्शन आ रहा है मेरा 9,500 का, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी एक कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल एंट्रीज शुड बी पास थ्रू द अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि अगर अंडर
अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो जो भी आप एंट्री मारोगे सब 9,500 को ही लेके मारोगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 9,500 को ही लेके मारेंगे। अगर मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो हम लोग 12,000 करके मारेंगे पहला एंट्री, रिसीव एंट्री मारेंगे एप्लीकेशन का, और उसके बाद जितना सारा एंट्रीज है सब उसके बाद सेम, क्योंकि वो वापस करना पड़ता है ना, वापस करके उसका फिर 10,000 का होगा। बट अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या है, वो जो अंडर सब्सक्राइब शेयर्स है उसी को लेकर पूरा एंट्री मारना पड़ेगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि अगर आप 10,000 रुपया चाह रहे हो पब्लिक से फंड, तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, पूरा ये प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ है ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का, ग्रुप में नोट दे देंगे, उसको कर लेना आराम से। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, इसका स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या बोलता है, क्या बोलते पब्लिक? एक बार और क्या, एक बार और ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन बता दे रहे, चलो बता के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब वो सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जितना तुम कंपनी से मांग रही हो, जैसे शेयर्स इशू हुआ 10,000, मान लो शेयर से इशू हुआ 10,000, जब एप्लीकेशन तुम्हारे पास सबमिट आया तो वो 12,000 आ गया, तो बताओ ये 12,000 शेयर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे भाई, 10 मिनट। तो ये जो 12,000 हुआ ये क्या हो गया मेरा, ये मैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन कि अगर हम 10,000 शेयर इशू किए बट मेरे पास मेरा पब्लिक लेने में इंटरेस्ट दिखाया 9,000, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है ये 90% होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो आपका प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, अगर उससे कम हो तो आपका प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग तब जहां पे छोड़ के गए थे। ठीक है, जहां पे छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अब लोग पढ़े कि सर शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है। जब शेयर इशू होता है तो कब कब होता है, पार और प्रीमियम में होता है। ठीक है, अच्छा होल्डिंग कंपनी क्या होता है सर, होल्डिंग कंपनी एक बार वीडियो अपलोड फिर से देख लेना, वीडियो जो बताया उसे फिर से देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछना, बता देंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी जो है वो किसी से कोई एसेट्स खरीदे, किसी बिजनेस से कोई एसेट्स खरीदे और उस एसेट्स के बदले उसको पैसा ना दे, एसेट्स के बदले उसको देखो अदर देन कैश में क्या था कि अगर हम हम कोई कंपनी है, हम कोई एसेट्स ले रहे हैं, कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एसेट्स खरीदते वक्त
हम उसको क्या देंगे, कोई पेमेंट करेंगे, कोई मनी इन रिटर्न देंगे एसेट्स खरीद रहे तो। अब उसको हम पैसा ना देके हम उसको शेयर दे दें, इसी को बोलते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश क्या है कि जब भी हम लोग एसेट्स को परचेज करते हैं, देखो जब भी हम लोग कोई एसेट्स को परचेज करते हैं, ये कंपनी है, ये कुछ परचेज कर रहा है। अब बेसिकली क्या परचेज करता है, फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ये सारा चीज हो सकता है। अब ये सारा चीज जब हम परचेस करेंगे तो सामने वाले को क्या देंगे, पेमेंट करेंगे, बट सामने वाला को पेमेंट ना करके हम उसको शेयर दे देंगे। और जब शेयर देंगे ना तो एट ऑफ डिस्काउंट में दे सकते हैं, प्रीमियम में दे सकते हैं और पार में दे सकते हैं। तो इसका एंट्री बहुत सिंपल होता है, याद रखना, इसका एंट्री बहुत सिंपल होता है। दो ही बेसिक एंट्री होता है। सबसे पहले हम परचेस का एंट्री करेंगे, जब कोई एसेट्स को हम परचेस किए तो एंट्री करेंगे। तो हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो एसेट्स को हम खरीद रहे हैं वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या फिर नेम ऑफ सप्लायर। ठीक है, एंट्री पहला ये हो जाएगा। इसके बाद जब हम शेयर इशू करेंगे, अच्छा अगर हम उसको कुछ कैश पेमेंट कर दे रहे इमीडिएटली तो कैश या फिर बैंक हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो एसेट्स आया उसको डेबिट, मेरे पास जो एसेट्स आया उसको डेबिट कर दिए, जितना रुपया उसको हमको पेमेंट करना है वेंडर के नाम पे क्रेडिट कर दिए और टू बैंक। ठीक है, अभी जब शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किए वेंडर को उसको डेबिट करेंगे, मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट में हुआ इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ये जो प्रीमियम है और डिस्काउंट है ये कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब अगर तुम अपना कोई 1 लाख का एसेट्स लिया, अब उसके लिए सामने वालों को 1,20,000 का शेयर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम 20,000 ज्यादा शेयर, उसको 20,000 रुपए ज्यादा शेयर दे रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा डिस्काउंट। समझ में आया कि अगर तुम अपना 10 रुपया का शेयर जब किसी को दे रहा है, किसी वेंडर को दे रहा है तो 9 रुपया में दे रहा है तो डिस्काउंट, और अगर उसी वही 10 रुपया का शेयर 11 रुपया में दे रहा है तो प्रीमियम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस। हो गया, काम खत्म, काम खत्म। अदर देन कैश में इतना ही है कि पहले हम एसेट्स खरीदेंगे उसका एंट्री मारेंगे, इसके बाद फिर उसको इशू करेंगे उसका एंट्री मारेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फॉर ए लिमिटेड। ठीक है, जे खरीद रहा है, शॉर्टकट लिख रहे हैं हम लोग ए लिमिटेड से। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक,
आधा पैसा उसको पेमेंट में पेमेंट कर दिया जा रहा है, एंड फॉर द रिमेनिंग 50% कंपनी इशूड इक्विटी शेयर 100 each एट द प्रीमियम ऑफ 25। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री हम क्या करेंगे, देखो इसका हम लोग 3 टर्म करेंगे, 2 टर्म करते, 2 टर्म 3 टर्म करते, चलो 3 टर्म करते हैं। पहला टर्म क्या हो गया? पहला टर्म क्या होगा जो क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोला कि हम 10 लाख रुपया का एसेट्स खरीदे, उस 10 लाख रुपया के एसेट में आधा पेमेंट कर दिए, और आधा जो बचा हुआ पैसा था, जो बचा हुआ पैसा था, वो बचा हुआ पैसा को हम कहां लिख लिए? एज ए शेयर उसको दे दिए 25% प्रीमियम पे। तो पहले हम लोग शेयर्स का एंट्री मारेंगे। मशीन लिए ना, क्या लिए? मशीन लिए। एक मिनट थोड़ा सा, तो सबसे पहला आ जाता है क्या? सबसे पहले आता है प्रीमियम वाला। सबसे पहले प्रीमियम वाला आता है। पहले हम सामान सेल करेंगे, मतलब खरीदेंगे पहले। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किसे खरीद रहा है? ए लिमिटेड, टू ए लिमिटेड। कितना का मशीन आया मेरे पास? 10 लाख का। उसको हम आधा पेमेंट कर दे रहे हैं, तो टू बैंक। कितना? 5 लाख। और कितना पेमेंट करेंगे? 5 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अब उसको हम शेयर्स देंगे 25% प्रीमियम में। अच्छा, शेयर्स का वैल्यू कितना था? क्वेश्चन में क्या बोला? शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25। ये 25 कैसे आ गया? प्रीमियम। ये 25 कैसे आया? ये प्रीमियम वाला पैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? प्रीमियम वाला एंट्री करेंगे, तो हो जाएगा ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना रुपया उसको देना था? तो पहले जितना रुपया देना था उसको यहां डेबिट लिख देंगे, 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत इजी है। कितना रुपया हमको देना था? 5 लाख रुपया देना था भाई। अच्छा, कितना रुपया करके देंगे हम उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करेगा। यस, बुढ़ा नहीं भुट्टा। 125, 5 लाख डिवाइड बाई 125 कितना हो गया? 5 लाख डिवाइड बाई 125, 25 का 12 में काटो 4 बार में, मतलब 4000 आ गया। मतलब हम कितना शेयर देंगे? हम ए को 4000 शेयर देंगे। तो देखो यहां पे भी लिख देंगे 4000, यहां भी लिख देंगे 4000। इजी है, बहुत इजी है। 4000 इंटू 100, 4000 इंटू 25। 4000 इंटू 100 क्यों? क्योंकि एक्चुअल 100 रुपया दाम था, तो शेयर कैपिटल में चला गया 4 लाख। शेयर कैपिटल में चला गया 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में चल जाएगा 1 लाख। दैट्स इट, प्रीमियम वाला हो गया। अगर पार में हुआ तो पहला एंट्री, ये जो पहला एंट्री था ये तो सेम, पहला एंट्री पार में भी सेम होगा, बट एंट्री कहां चेंज होगा?
एंट्री चेंज होगा इशू करने के टाइम पे। इशू करने के टाइम क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख डेबिट कर देंगे क्योंकि 5 लाख यहां भी होगा। 5 लाख डिवाइड बाई 125 डिवाइड इक्वल टू 4,000। यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 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 100 हो इधर। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, देखो प्रूव हो गया अभी। तो 100, तो कितना डिवेंचर हो गया भाई, मतलब सॉरी कितना शेयर्स हो गया, 5,000। कितना शेयर्स हो गया, 5,000 शेयर्स हो गया। अब ये 5 शेयर यहां लिख देंगे इंटू 100, 5 लाख, 1 2 3 4 5, काम खत्म। इजी है। तब डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में क्या होगा ध्यान रखना, डिस्काउंट में क्या होगा सुनो ध्यान से। डिस्काउंट में ना पहला एंट्री तो सेम ही होगा, परचेज का एंट्री तीनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंज क्या होगा इसके बाद वाला में, क्या एंट्री हो जाएगा देखो, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितना निकलेगा, 5 लाख। यहां तो लिखा ही हुआ है, यहां लिख देंगे 5 लाख। अब अगर मान लो डिस्काउंट हम तुमको दे देते हैं 25%, डिस्काउंट कितना परसेंट दे दिए, 25%। तो बताओ यहां पे कितना आएगा, यहां पे अभी कितना आएगा, बताओ नंबर ऑफ शेयर्स नीचे में कितना रुपया आएगा, यहां पे क्या आएगा, $75। वेरी गुड, 75। अब क्या करेंगे हम लोग, 500 डिवाइड बाई 75 कर देंगे, जितना यहां पे अमाउंट आया, ठीक है। अगर 50% डिस्काउंट हो गया अगर मान लो 50% डिस्काउंट हो गया तो क्या होगा, तो 50 रुपया आएगा। जितना डिस्काउंट बोलेगा, जितना भी डिस्काउंट बोलेगा उतना डिस्काउंट माइनस करके हम यहां लेंगे। तो कितना हो गया, 5 लाख डिवाइड बाई 75, मेरा हो गया 6667। इतना हमको उसको शेयर्स देना है, तो यहां लिख देंगे हम लोग 6667 इंटू 100। यहां कितना जाएगा, 666700। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट में ये माइनस ये 1666700, काम खत्म। क्या किए देखो, जितना यहाँ पे शेयर्स आया उसको यहाँ लिख के इंटू 100 किए, फिर यहाँ छाप दिए। 5 लाख रुपया देना था, हम उसको इतना का शेयर दिए, जो बच गया बीच का डिस्काउंट आ गया, काम खत्म हो गया, शेयर्स खत्म। बट अभी तो अक्षय कुमार का एंट्री नहीं हुआ तुम लोग का, देख लो क्यों। हम लोग कभी कभी पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं। जब बिजनेस खरीदने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, देखो ऐसे जाएंगे बिजनेस खरीदने, बोले कैसे जाएंगे, देख जब बिजनेस तुम लोग खरीदने जाएगा तो कैसे जाएगा, एकदम हाथ में सूटकेस लेके बिजनेस खरीदने जा रहे हैं। तो जब बिजनेस खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा, देखो नीचे दिया हुआ है,
दो तीन चीज बता दे रहे हैं, इजी है, तुम लोगों को क्लास में बताया गया है। ठीक है, जब भी हम लोग देखो, हम इसका मेन एंट्री, क्योंकि इसका जो इशू वाला एंट्री है वो सेम होगा, बट ये जो वेंडर हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये जो वेंडर हम लोग निकाल रहे हैं, ये वेंडर निकालने का मेन चीज है। जब शेयर्स जब हम शेयर्स को पूरा कंपनी को परचेस करते हैं, तो जितना भी एसेट्स है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, उसको डेबिट कर देंगे, प्लांट डेबिट कर देंगे, फर्नीचर उसको डेबिट कर देंगे, जितना भी एसेट्स होगा, स्टॉक उसको डेबिट कर देंगे, सीधा उसका कंपनी खरीद रहे हम लोग। टू, अगर उसका क्रेडिटर है तो क्रेडिटर। इसके बाद टू, जो कंपनी को हम लोग खरीद ले रहे हैं उसका नाम, अगर मान लो ए को खरीद रहे हैं, ए लिमिटेड हो तो ए लिमिटेड अकाउंट। अभी तुम्हारे क्वेश्चन में परचेस कंसीडरेशन दिया रहेगा, मान लो ये पूरा एसेट्स मिला के 1 लाख है, और ये क्रेडिटर मिला के, क्रेडिटर है 20,000, तो बताओ, तुम किसी बिजनेस को खरीदने गए, उसका एसेट्स ले लिए, मतलब 1 लाख का तुम्हारे पास एसेट्स आया, तो बोले भाई तुम्हारा हम क्रेडिटर पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिटर पेमेंट कर दिया। तुम क्रेडिटर कैसे पेमेंट करो, सुनो, क्रेडिटर कैसे पेमेंट करोगे, बोलोगे हम संभाल लेंगे उसको, छोड़ो। तुम कितना लेगा बोलो, बोलेगा 80,000 है, मुझसे ज्यादा लेंगे। तो अगर परचेस कंसिडरेशन 80,000 से ज्यादा आएगा, मोर देन 80,000 आएगा, जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा। मान लो ये मांग रहा है 1 लाख, तो भाई 1 लाख का तो एसेट्स था, 20,000 आपका क्रेडिटर को देना था, तो 80,000 का वैल्यूएशन है, बट 1 लाख रुपए तुमसे मांग रहा है, जो तुमसे खरीद रहा है कंपनी, जिसको तुम बेच रहे हो, तो 1 लाख रुपया में बेच रहा है, तो 20,000 क्या हो जाएगा उसका गुडविल, और अगर उससे कम में बेचा तो कैपिटल रिजर्व, अगर ज्यादा में बेचा तो गुडविल, और कम में अगर बेच दिया तो कैपिटल रिजर्व। एक सम्स बनाकर तुम लोग को दिखा देते, सम्स बनाकर दिखाया कि रहने दे, ऐसे ये सम्स तुम लोग सब बनाओ, ये वाला सम्स तुम लोग सब बनाओ, अभी बना के देखो, बन जाए तो ठीक है। सम्स बना के देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली हमको, अभी देखो मेरा नंबर आएगा, आजा आजा आजा, आ रहा है, ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो बता देंगे। चलो, तो शेयर्स के अंदर और कुछ नहीं है, बस शेयर्स के अंदर और कुछ नहीं है, शेयर्स के अंदर हम लोग सब खत्म कर लिए, जो भी था शेयर्स के अंदर, जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग सब खत्म कर लिए। अब एक पोल तुम लोग के लिए,